धिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। तो स्कंद 10 अध्याय 70 69 श्लोक संख्या 43 44 45। तो मैं आवृत्ति करता हूँ, मेरे बाद आप दोहरा दीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण। 43 इति अर्थ काम धर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक् सभाजित प्रीतस् एवानुस्मरं जजो। इति अर्थ काम धर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक् सभाजित प्रीतस् एवानुस्मरं जजो। एवं मनुष्य पदवीम् अनुवर्तमानो नारायणय अखिल भवाय गृहीत शक्ति रेमिंग षडश सहस्रवरांगनानां सवीर सौहृद निरीक्षहास जुष्ट यानि ह्यविश्वविलय उद्भव वृत्ति हेतु कर्माणि अनन्या विषयानि हरिश्चकारो। यत्तयंग गायति शृणोत् अनुमोदते वा भक्तिर्भवेत् भगवती हि अपवर्गमार्गे। एवं मनुष्य पदवीम् अनुवर्तमानो नारायणय अखिल भवाय गृहीत शक्ति रेमेंग षोडश सहस्रवरांगनानां सवीर सौहृद निरीक्षण हासजुष्ट यानि ह्यविश्वविलय उद्भव वृत्ति हेतु कर्माणि अनन्या विषयानि हरिश्चकारो। यत्तवंग गायति शृणोत् अनुमोदते वा भक्तिर्भवेत् भगवती हि अपवर्गमार्गे। हरे कृष्ण। कोई आवृत्ति कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। इत्यर्थकाम धर्मेषु कृष्णेन श्रद्धात्मना साम्यक् सभाजित प्रीततमेवानुस्मर्यो। एवं मनुष्य पदवीम् अनुवर्तमानो नारायणो अखिल भवाय गृहीत शक्ति रेमेश षोडशसहस्रवरांगनानां
शबील सौहृद निरीक्षण हासजुष्टा यानीह विश्वविलयोद्भव निवर्ति हेतु कर्माण्य अनन्य विषयाणि हरिश्चकार यस्त्वं गायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्ति भवेत भगवती ही अपवर्ग मार्गे। हरे कृष्ण। धन्यवाद मैम। और कोई प्लीज कीजिए, आवृत्ति करना चाहते हैं? एक श्लोक भी कर सकते हैं, दो भी, ऐसे भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। पूछिए। इति अर्थ काम धर्मेषु कृष्णाय शरदै आत्मनः सम्यक् सभाजित प्रीततम एव अनुस्मरन् ययो एवं मनुष्य पदवीम् अनुवर्तमान नारायण अखिल भवाय गृहीत शक्ति रेमि अंग षोडश सहस्रवर अंग नाम सौवीर सुहद निरीक्षण हास्य जुष्टा यानी इह विश्वविल्य उद्धववृत हेतु कर्माणि अनन्य विषयानि हरि चकार यो तु यंग गायति शृणोति अनुमोदते वा भक्ति भवेत भगवती ही अपवर्ग मार्ग। हरे कृष्ण। अपवर्ग मार्ग। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो इति इस प्रकार, अर्थ आर्थिक विकास के लिए उपयोगी वस्तुओं से, काम इंद्रिय तृप्ति के, धर्मेशु तथा धर्म के, कृष्णेन कृष्ण द्वारा श्रद्धित श्रद्धावान, आत्मना हृदय वाला, सम्यक भली भांति, सभाजीत सम्मानित, प्रीत प्रसन्न, तम उसको, एव निसंदेह अनुस्मरण सदैव स्मरण करते जजो चले गए। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने नारद का अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें श्रद्धा पूर्वक आर्थिक समृद्धि, इंद्रिय तृप्ति तथा धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित उपहार भेंट किए। इस तरह ऋषि पूरी तरह संतुष्ट होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। तात्पर्य। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इंगित किया है, अर्थ काम धर्मेषु वाक्यांश सूचित करता है कि कृष्ण उस सामान्य गृहस्थ की तरह आचरण कर रहे थे जो आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि रखता है। नारद मुनि भगवान के उद्देश्यों को समझ सके और वे श्री कृष्ण के आदर्श आचरण से अतीव प्रसन्न हो गए। इस तरह शुद्ध कृष्ण भावनामृत से उद्बुद्ध वे वहां से चले गए। श्लोक संख्या 44 एवं इस प्रकार मनुष्य के पद को अनुवर्तमान अनुस्मरण करते हुए नारायण भगवान नारायण अखिल हर एक के भवाय कल्याण हेतु गृहीत प्रकट करके शक्तियां रे में रमन किया। अंग हे प्रिय परीक्षित 16 सहस्र हजार वर अति उत्तम अंगनानाम स्त्रियों के सविधा लजीली सौहृद तथा स्नेहमयी निरीक्षण चित्तवनो हास्य तथा हंसी से जुष्ट तुष्ट। अनुवाद। इस तरह भगवान नारायण ने सभी जीवों के लाभ हेतु
अपनी दैवी शक्तियों को प्रकट करके सामान्य मनुष्यों की चाल ढाल का अनुकरण किया। हे राजन, इस प्रकार उन्होंने अपनी उन 16,000 वरिष्ठ प्रेयसी के साथ रमन किया जो अपनी लचीले स्नेहमयी चितवनों तथा मुस्कान से भगवान की सेवा करती थी। श्लोक संख्या 45 अंतिम श्लोक है इस अध्याय की। यानी जो यह इस संसार में विश्व ब्रह्मांड के विलय, संहार, उद्भव, सृजन, वृत्ति तथा पालन के हेतु कारण स्वरूप है। कर्माणि कर्म अनन्य अन्य किसी के नहीं, विषयानि कार्यक्रम हरि भगवान कृष्ण ने चकार संपन्न किया। यह जो भी तो निस्संदेह अंग मेरे प्रिय राजन गायति उच्चारण करता है, श्रृणोति सुनता है, अनुमोदते अनुमोदन करता है, वा अथवा भक्ति भवेत उत्पन्न होती है भगवती भगवान के प्रति ही निस्संदेह अपवर्ग मोक्ष के मार्ग में अनुवाद। भगवान हरि ही ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के चरम कारण है। हे राजन, जो भी उनके द्वारा इस संसार में संपन्न अद्वितीय कार्य के विषय में कीर्तन करता है, सुनता है या केवल प्रशंसा करता है, अनुमोदते हैं प्रशंसा करते हैं, जिनका अनुकरण करना असंभव है, वह अवश्य ही मोक्ष के प्रदाता भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर लेगा। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अनन्य विषयानी शब्द के अनेक अर्थ दिए हैं। यह शब्द सूचित करता है कि भगवान ने द्वारका में ऐसे कार्य संपन्न किए जो उनके सांस के लिए भी असामान्य थे। दूसरे का तो कहना ही क्या। अथवा इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान ने ये कार्यकलाप अपने शुद्ध अनन्य भक्त के हेतु संपन्न किए। कुछ भी हो, जो भी इन लीलाओं के विषय में सुनता या सुनाता है, वह अवश्य ही कृष्ण भावनामृत में लग जाएगा। जैसा कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निश्चय ही उसे मुक्ति पथ को पार करने में तथा भगवान के चरण कमलों के अमृत को आस्वादन करने में आसानी होगी। श्रील प्रभुपाद यह भी इंगित करते हैं कि अनुमोदित शब्द यहाँ पर इस बात का सूचक है कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक का अनुमोदन करता है, यह भी वहां पर उल्लेखित लाभ प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों की देखना शीर्षक 69वें अध्याय का श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस अध्याय की समाप्ति हुई और इसके साथ 10वें स्कंद के जो भाग 3 जो वॉल्यूम है वो भी समाप्त हुई और एक वॉल्यूम चौथा लास्ट वाली हम शुरू करेंगे कल से। तो ये श्लोकाज हैं, उसकी तात्पर्य और श्रील प्रभुपाद के अद्भुत सुंदर तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा, इस तीनों श्लोकों की मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय। तो भगवान कृष्ण के महलों की देखना, नारद जी दर्शन किए और भगवान से अनुमति मांगे और चलने के लिए तैयारी किए हैं। तो नारद जी चले जा रहे हैं तो संत भाई पधारे घरों में और आए तो भगवान अद्भुत लीला किए हैं। द्वारकाधीश भगवान अपने एक गृहस्थ है, तो ये गृहस्थ की क्या धर्म है, वो धर्म सारे निभाए। क्या कैसे निभाए? उस संत महात्माओं की, विशेष करके नारद जी के, उन्होंने सम्यक सेवा की तथा उनके सम्मान किया, सत्कार किए, है ना, सम्मान किए और अत्यधिक सम्मान के यहाँ पर शब्द है पूरी तरह से, तो सभाजित शब्द है, सम्मानित किए सम्यक रूपेण, भली भांति सम्मान। कैसे सम्मान किए उन्होंने? जब हम जानते हैं रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किए थे तो भगवान उस समय पालंग में सोए हुए थे और रुक्मिणी माता तो चामर से पंखा झल रही थी भगवान की। भगवान तुरंत उठ खड़े हुए और नारद जी को संभाषण किए और दंडवत प्रणाम किए और नारद जी को हाथ पकड़ के आसन प्रदान किए और फिर जलों से उनके चरण पखारे और उसी चरण जलों को सिर पे धारण किए और सारे महलों में छिड़काए। ये सत्कार किए भगवान, है ना। और जिस महलों में जाते थे नारद जी, भगवान तो हर महलों में स्वयं रूप में विराजमान थे। ऐसा नहीं है भगवान रुक्मिणी जी के महल में है और फिर नारद जी दूसरे महल में जा रहे थे, भगवान वहां से भागते हुए दूसरे महल पहले जाके पहुंचे। हर महल में भगवान उपस्थित थे स्वयं रूप में। भगवान की प्रकाश रूप है ना, उतने रूपों में विस्तार किए भगवान। हुबहू कृष्ण जैसे रूप है, थोड़ी बहुत भी कोई भेद नहीं, प्रकाश विग्रह है भगवान। तो हर महल में भगवान विराजमान रहे। और जब भी नारद जी पहुंचे तो पूछते हैं कैसे आप कब आए, आपके रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं है और आपकी मैं क्या सेवा करूं। और फिर वही सेवा की, प्रणाम किए, चरण पखारे, आसन प्रदान किए और सुंदर वचनों से नारद जी से पूछने लगे, है ना। भगवान कितने मधुर वचन है और सत्कार किए। तो हर जगह पे नारद जी के ऐसी सत्कार हुई। नारद जी बेशक देख रहे थे भगवान कहाँ कहाँ क्या लीला कर रहे हैं। यहाँ तो रुक्मिणी जी के महलों में तो पालंग में सोए हुए थे, रुक्मिणी जी सेवा कर रही थी तो स्वाभाविक सेवा कर रही थी भाई, वार्तालाप भी कर रहे होंगे पत्नियों के साथ, हास्य परिहास तो चलती एक दृश्य। दूसरे महल में उन्होंने वही देखे, खेल रहे हैं, है ना, और चौसर खेल रहे हैं पत्नियों के साथ या उद्धव जी के साथ, या फिर और महलों में देखने अपने बच्चों के साथ लाड़ प्यार कर रहे हैं, दुलार रहे हैं। भगवान गृहस्थ है भाई, अपने बच्चों से अपने पिता की जो वात्सल्य है तो पुत्रों में या पुत्रियों में निछावर कर रही हैं। किसी महलों में तो उन्होंने राजकार्य या अपने मंत्रियों की से सलाह परामर्श कर रहे हैं, कहाँ उन्होंने पूजा कर रहे हैं, किसी महल में दान दे रहे हैं, है ना, ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, भोजन कराने के बाद किसी जगह में उस उच्छिष्ट को ग्रहण कर रहे हैं। और किसी महलों में अद्भुत बात है, अपने विवाह योग्य पुत्र पुत्री हैं तो उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं। किसी महल में देखा उन्होंने पुत्र को विवाह करा दिए, पुत्री की ससुराल भेज रहे हैं, या किसी पुत्री को ससुराल से वापस आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके बंदोबस्त कर रहे हैं, उनके ससुराल वाले लोगों को खातिर आप्यायन कर रहे हैं। ये गृहस्थ को
हजारों काम होते हैं ना। तो सुनने वाले इस कथाओं में तो हम 100% गृहस्थ हैं, तो हम सब जानते हैं गृहस्थ में कितनी कार्य होते हैं। भगवान सारे कार्यों को सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं, है ना। गृहस्थ अद्भुत लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर, और गृहस्थ धर्म की पालन कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को हमने श्रवण किया, तरह तरह के वक्ता ने सुंदर वर्णन किए, सब नारद जी जैसे जैसे करके देखे। तो मनों में एक प्रश्न तो आते ही है ना, जे नारद तो उनके पुत्र हैं भगवान, नारद जी तो अच्छी तरह से जानते हैं मेरे क्या स्तर है और भगवान की क्या स्तर है। नारद जी तो कोई माया द्वारा भाई आवरित तो हो नहीं गई, मायाग्रस्त तो नहीं हो गए, नारद जी होते ही हो ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने ऐसा स्वीकार क्यों किया, भगवान ने उनकी पूजा, भगवान की पूजा क्यों स्वीकार की, या भगवान देवी देवता के पूजा कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, है ना, क्यों कर रहे हैं। और विशेष करके चरण पखारे अपने पुत्र के, अपने भक्त को। भाई जैसे आप अपने घरों में भगवान आएंगे या भगवान के घर आप जाएंगे या आप वृंदावन जाएंगे, आप भक्ति करते, भक्त भी हो जाए, कितने अच्छे भक्त, आप भगवान से थोड़ी चरण पखार, है ना। कितनी बड़ी स्थिति आपको क्यों ना, आप बाधा देंगे ना, आप रोकेंगे और आप ना बोलेंगे, तो फिर मन में प्रश्न है नारद जी ने क्यों नहीं आपने को, भगवान जब पुकार रहे थे चरण, तो नारद जी क्यों नहीं बाधा दिए, और नारद जी ने क्यों स्वीकार कर लिए हैं। तो नारद जी को मनों में अवश्य क्षोभ होगी, और नारद सचमुच दुखी थे, क्षोभित थे, और नारद सोच रहे थे कि क्या कर रहे भगवान, क्यों ऐसे व्यवहार मेरे तरफ कर रहे हैं, और ऐसा क्यों किए। तो भगवान ने सुंदर उत्तर दिए। भगवान ने पिछले श्लोकों में वर्णन किए, जी हे पुत्र, है ना, इस श्लोक है ना 42, भगवान कह रहे थे, 42 नहीं, इसमें श्लोक संख्या है 40। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं धर्म का उपदेशक हूँ, उसका कर्ता तथा अनुमोदन करता हूँ। हे पुत्र, मैं जगत को शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करता हूँ, अतएव तुम विक्षुब्ध मत होना, आप दुखी मत हो, आप मन में ग्लानि मत रखना, है ना। मैं धर्म के उपदेशक हूँ, मैं गृहस्थ निभा के, ये गृहस्थ की क्या धर्म होनी चाहिए वो मैं जगत को सिखाने के लिए मैं आचरण कर रहा हूँ। गृहस्थ के क्या धर्म है, एक संत घर में पधारे तो उसकी कैसे सत्कार होनी चाहिए, भगवान ऐसे ही किए, यथा साध्य सत्कार होनी, प्रणाम होनी चाहिए, चरणों की सेवा होनी चाहिए, चरण पखारनी चाहिए, चरण जलों को धारण करना चाहिए, है ना। ये तो एक गृहस्थ अवश्य करनी चाहिए, गृहस्थ की ये धर्म है ना, गृहस्थ की आचरण है, घर में आए हुए संतों की यथासाध्य सत्कार और सम्मान करनी चाहिए। तो भगवान ने यही आचरण किए, और नारद जी जाते जाते दुखी होंगे तो भगवान ने खुद ही कहे, हे पुत्र दुखी मत हो, दुखी मत होना, मैंने पखारे भी हैं, चरण पखारे भी हैं, तो जगतों को शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। और एक बात मैं बताऊं, पुत्र जब पिता की गोद में होते हैं तो पुत्र की चरण तो पिता के शरीर को स्पर्श करते हैं, तो पिता थोड़ी कोई अपराध लेते हैं, ये पुत्र ने तो लात मार रहे, पुत्र के चरणों की स्पर्श हो रहा है, पिता कभी भी, पिता उसमें खुशी रहते थे, पुत्र को लाड़ प्यार करते हैं, तो पुत्र वत है। भगवान नारद जी के प्रति कितनी प्यार करते हैं। तो भगवान को समझ आ गए थे, जी नारद जी तो दुखी होंगे, मैंने तो लीला कर ली और हर जगह पे दर्शन भी करा दिए, सब कुछ करा दिए, किंतु नारद जैसे दुखी ना हो, तो उनके लिए भगवान ये अनुमोदन किए हैं, बताए। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, भगवान कृष्ण नारद के उस कष्टों की दूर करना चाहते थे जिसे उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा देवताओं की तथा स्वयं की पूजा करते देखकर अनुभव किया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तो तात्पर्य है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तात्पर्य, आपके मन में जो प्रश्न है ना, ये ऐसा क्यों है, आपके उत्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पता है, इसीलिए उन्होंने उस अपनी तात्पर्य, अनूठा तात्पर्य है 10वें स्कंद में विश्वनाथ चक्रवर्ती बात की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, व्याख्या करते हैं, देखो भाई, भगवान गीता में कहते हैं, जद जद आचरित श्रेष्ठ तद तद देव इतरो जना, है ना, महापुरुष जो भी करते हैं सामान्य जन उसके अनुसरण करते, इसलिए मैंने धर्मों के नियमों को विस्तार करने के लिए हो आज आपके चरण पखारे हैं। भूतकाल मैंने चरण पखारे, धर्म मैंने जैसे जैसे आचरण करूंगा तो गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थ जनों ने भी ऐसे आचरण करेंगे। महाजैन जैन बतसपंथा, बड़े को देख के तो छोटे सीखेंगे,
तो जन कल्याण हेतु मैंने ये किया। दूसरी भगवान और कहते हैं, देखो मैंने तो धर्मों के नियमों को बताया गीता आदि में, किंतु पालन नहीं किए, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किए। मैंने वो पालन भी तो होनी चाहिए, तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिया। जब मैं किसी को दानव को मैंने मारा तो केशव तो आपने मेरा स्तुति किया, बहुत स्तुति किया, तो आपने इतनी स्तुति किया तो था जसोगान को केवल मैं सुनता रहा और मैंने कोई सेवा नहीं कर पाया। भगवान को भी तो भक्त की सेवा होनी चाहिए। मैं भक्त वत्सल हूँ, मेरे को लोग कहते हैं, तो भक्त तो मेरे प्यारे हैं, है ना। भक्त ही मेरी सेवा करेंगे और मैं सेवा नहीं करूँ, ऐसा तो मेरी जसोगान ही करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। इस समय मैं गृहस्थ हूँ, नर लीला कर रहा हूँ, तो ये गृहस्थ के धर्म को भी अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, इसीलिए आपकी सम्मान होनी चाहिए। इसलिए हे पुत्र, मैं तुम्हारा सम्मान किया और सत्कार किया। इसी स्मरण करके केवल विचार करो। तुम मेरी द्वारा आज अपने चरण पखारे जाने और चरणों को स्वीकार करने की अनुमति देने का अपराध ना मानो। जिस तरह बालक अपने पिता के गोद में बैठे हुए अपने पांव छुआकर पिता का अपमान नहीं करता, उसी तरह हे पुत्र, तुम भी समझो कि तुमने कोई अपराध नहीं। भगवान ने बता दिया। भगवान समझ पाए थे नारद जी दुखी होंगे, है ना, मैंने जैसे जैसे आचरण किए। अच्छा, ये ठीक है, तो इसीलिए भगवान ऐसे सम्मान किया, अत्यधिक सम्मान किया, और नारद जी को बताए भी दिए मैंने ऐसा ऐसा क्यों किया। फिर अब दूसरी एक प्रश्न आते हैं, हर महल में नारद जी को दर्शन दिए भगवान। तो जब द्वारका में भगवान रहते थे तो सारे द्वारकावासी ऐसे दर्शन करते थे क्या? सर्वत्र भगवान को देखते थे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा होते तो मानो कि 3 महीने के बाद जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान द्वारकापुरी जा रहे हैं, तो भगवान के दर्शन के लिए सारे द्वारकावासी जन घर से कोई छत पे चढ़ गए, कोई खिड़की से देख रहे, कोई रास्ते में उतर आए। इतने दिनों के बाद भगवान के दर्शन है, तो दर्शन के अभिलाष, दर्शन लालसा, है ना, आंखों में दर्शन वापस आ रहे हैं। और इतने दिन के बाद द्वारकापुरी में वापस आ, द्वारकापुरी की जो प्रजा है ना, भगवान को ना देख पाने से आतुर थे, तो सबों ने रास्ते में उतर आए, भगवान की एक झलक दर्शन होता है। तो फिर भगवान सर्वत्र होते तो और दिखाई पड़ते तो इतना आतुर होता क्यों होते? ऐसा नहीं थे। द्वारकावासी जनों को भगवान सर्वत्र दर्शन नहीं देते। भगवान सुधर्मा सभा में है तो प्रजाजन जानते भगवान सुधर्मा सभा, तो भगवान और अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ते। भगवान आखेट में गए तो भगवान शिकार में गए, भगवान द्वारकापुरी में नहीं। तो ये सब जानते हैं प्रजा। किंतु नारद जी को ऐसा दर्शन क्यों दिए? ये प्रश्न के उत्तर श्रील प्रभुपाद जी अपने श्री कृष्ण बुक में कहते हैं, क्योंकि नारद जी ऐसे ही चाहते थे, देखना चाहते थे। नारद जी, मैं देखना चाहता हूँ भगवान अपने पत्नियों के साथ कैसे व्यवहार करते, कैसे गृहस्थ लीला। भक्त चाहे और भक्त एक 50% हो, दूसरे 50% पूरा कौन करेंगे? भगवान की भी ऐसी चाहत होनी, और भगवान भी ऐसी चाहे जब मैं नारद जी को ऐसा दर्शन दूं। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें श्लोक थे, भगवान द्वारा उनके महलों में एक ही आध्यात्मिक स्वरूप द्वारा सारे कार्य संपन्न हो रहे थे, जो एक साथ उनके स्थानों में दिख रहे थे। नारद को यही दृश्य इसलिए प्रकट कराया गया क्योंकि ये इसे देखना चाहते थे और भगवान उन्हें दिखलाना चाहते थे। नारद जी खुद देखना चाहते थे, तो भाई भक्त तो चाहते ही हैं, हे कृष्ण देखो भाई मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहा हूँ, रचा पचा गृहस्थ में हूँ, फंसा हुआ हूँ, मैं प्रेम तो आपसे करना ही चाहता हूँ। और सब लोग करना चाहते हैं भाई, आपसे कौन ना करना चाहते, कृष्ण से कौन ना करेगा प्रेम, बताओ, सब चाहेंगे, है ना। और हम तो गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से जिस संप्रदाय में है, हमारे सब प्रेमिक जन, हमारे आचार्य तो भाई कोई मंजरिया है, गोलोकवासी हैं, सब प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूप हैं सब। तो सब उन्हीं सब चरणों के चरण आश्रित होके हम चलना चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत हमारा मनों में भी अभिलाषा जागता है, हे कृष्ण देखो आपसे हम प्रेम करना चाहते हैं। और इस समय, जिस समय मैं सामर्थ्यवान हूँ, इस समय तो मैं नाम जपता हूँ, आपके रूप के अनुभव कर सकता हूँ, स्मरण करता हूँ, और अर्च विग्रह सेवा करता हूँ, भागवत की श्रवण करता हूँ, साधु जनों के संग भी करता हूँ, सेवा भी कार्य में लगता हूँ, सेवा करने की प्रयास करता हूँ,
और मन में अभिलाषा, कृष्ण देखो कभी तो दिखाई पड़े, है ना, दिखाई दो, ना भी दिखाई पड़े आपके नाम में उच्चारण कर पा रहा हूँ और सेवा कर पा रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, उतना भी कर पा रहा हूँ, इतना हम कर पा रहे। कोई कोई भक्त अभिलाषा करते हैं कि भाई देखो इस समय ठीक ठाक चल रहा है, मेरा इंद्रिय सामर्थ्यवान है और मैं सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ, हे कृष्ण इस समय आप ना भी आओ तो चलेगा, है ना, नहीं भी आओ तो चलेंगे। किंतु जिस समय मैं विपर्जय परिस्थिति में होऊंगा, जिस समय मैं मरने के समय जब मैं मेरा इंद्रिय ध्वस्त हो जाएंगे, सारे आंखों में दिखाई नहीं देंगे, कानों में कुछ भी सुनाई नहीं देंगे और बोलने की सामर्थ्यता मेरी नहीं रहेंगे, होठों को मैं जिह्वा को उलट के मैं उच्चारण भी नहीं कर सकता हूँ, उस समय हे कृष्ण आपके पास करना, आपकी सुंदर रूप जो है, कोई भी रूपों में, जिस रूपों में भक्त ज्यादा आकर्षित है उसी रूप कोई दिखना चाहे, और वही प्रार्थना भक्त जीवन में भी करते हैं। जी कृष्ण उस विपर्जय परिस्थिति में तो आप दर्शन दीजिएगा, आप दया कीजिए, आप ना करोगे मेरी सामर्थ्य उस दिन चलेगा नहीं, है ना। 50% की सामर्थ्य तो मैंने पूरे जीवन किया हूँ कृष्ण, और मैं करने की प्रयास कर भी रहा हूँ, यथासाध्य में कर रहा हूँ। मैं गृहस्थ हूँ, प्रजा पचा हूँ, मेरी ये कर्तव्य है, मेरे पत्नी को देखना, बच्चे को देखना, बड़े करना, पढ़ाई कराना, उन लोगों की देखभाल करना, मेरे को धन भी उपार्जन करना, और मेरे सारे समय ये कृष्ण 24 घंटा नहीं दे सकता, वो वानप्रस्थी दे सकता, सन्यासी हो सकता, दे सकता, ब्रह्मचारी है। मैं ये गृहस्थ हूं तो मैं 24 घंटे चाहूं भी मैं नहीं कर पाऊंगा, आपके नहीं देख पाऊं, तो आप मेरी अवस्था समझो कृष्ण, है ना, और मेरी दशा को भी समझ जाओ, और गुणों की चपेट में हूं और इस बद्ध संसार में फंसा हूं, दुखों की चपेट में हूं, तो मेरे को पत्नी को देखना, बच्चे देखना, समाज देखना, घर चलाना है, बच्चे को शादी कराना, उनको वापस लाना, उनके ससुराल वाले को देखना, हजारों काम है। ये कृष्ण द्वारकाधीश बन के, अपने गृहस्थ बन के जितने कार्य निभाते हैं ना, ठीक है उतने कार्य नहीं निभाता हूँ, किंतु मैं एक छोटा सा गृहस्थ हूँ कि गृहस्थ के कार्य करता हूँ। तो ये कृष्ण 24 घंटा आपके नहीं कर पाऊंगा, ना आपको मनन कर पाऊंगा, ना स्मरण कर पाऊंगा, करता हूँ, करने के प्रयास करता हूँ। तो हे कृष्ण इस समय में कर पा रहा हूँ, तो आप ना भी आएंगे, ना भी दर्शन देंगे तो चल सकता है, क्योंकि आपके नाम में आप हो, तो नाम में उच्चारण कर पाऊं तो मैं आपको निरंतर स्मरण कर पाऊंगा, दर्शन कर पाऊंगा, आपकी कथा को मैं सुन पाऊंगा तो मेरे जीवन की कलमश नष्ट होते चले जाए, ये भी विधान। तो किंतु हे कृष्ण वो अंतिम समय में आपकी चरणों में ये प्रार्थना है। देखो भाई जो भी कुछ है, आप कहोगे ना तुम में तो ये गलती थे, एक किया आपने, ये किया वो किया, जो भी किए सब कुछ आपके चरण में निछावर है कृष्ण, गलती तो मैंने किया ही और होता ही है और होंगे। गृहस्थ हो ना, आप गृहस्थ बन के लीला कर रहे हो तो समझो मेरी बात भी, है ना, उतने कितने कार्य है और कितने निभाने पड़ते, कितने हर समय पुण्य करूंगा ये हो भी नहीं सकते, और सारे बात सोच के चलूं वो भी नहीं हो सकते। मेरे को तो उस समय घर चलानी होती, देखना होती है, करनी होती। रूपाद जी एक लाइन लिखते हैं कि गृहस्थ को जीना पड़ता है, जीने के लिए वो बाध्य है। क्यों बाध्य है भाई? उसको घर चलानी हो, पत्नी को देखभाल करनी है, वो बाध्य, वो जीने के लिए बाध्य है, वो मर नहीं सकता है, वो चाहे शरीर छोड़ नहीं सकता, वो चाहे भाग के वृंदावन और राधा कुंड में स्थित नहीं हो सकते, वो गृहस्थ है, गृहस्थ को जीना पड़ता है। बहुत सुंदर बात है, लाइन मेरे को प्रभुपाद जी भी एक गृहस्थ थे ना, तो समझ रहे थे, भगवान भी एक गृहस्थ समझ रहे हैं। किंतु हे कृष्ण देखो मेरे और आप में दोनों में बात है, आपस में, है ना, ये हम दोनों के बीच की बात। मैं इस समय थोड़ा बहुत करने में प्रयास करूं, मेरा यथासाध्य में करूं, कर रहा हूं, करता ही हूं, है ना, नाप में जप ही रहा हूं, बाकी कर। उस समय आप दया की, वो बाकी 50% की भरपाई आप कर दीजिएगा, है ना। उस दिन तो 50% भी नहीं रहेंगे, मेरी तो 100% ध्वस्त हो जाएंगे उस दिन, है ना। मेरे पास कोई शक्ति ना रहेंगे कृष्ण, मेरे पास उच्चारण करने के लिए भी शक्ति नहीं रहेगी, जिह्वा नहीं उलट पाऊंगा, आंखों में नहीं देख पाऊंगा आपको, आंखों में वो शक्ति रहेंगे नहीं, कानों में आपकी कोई कीर्तन या लीला सुनने में कानों के अंदर जाएंगे नहीं, है ना।
मन बिल्कुल ध्वस्त रहेंगे और पीड़ाग्रस्त होने के नाते मन चंचल होंगे, मनों को मैं नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ ध्वस्त रहेगा कृष्ण। उस दिन तुम्हें 100% आपके चरण आश्रित होंगे। हे कृष्ण, आप उस दिन कृपा कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। हम गृहस्थ होने के नाते जो भी सेवा हमने किए थे, हम नहीं चाह रहे जे आप अवश्य ही, हम बहुत कुछ किया आपके लिए, पूरे भक्ति हमने कर पाए, पूरे शरणागत हमने अवकार, आपके शब्द को भी हम जानते, ये यथामान प्रपंचते, किंतु हे कृष्ण, गृहस्थ होने के नाते मैं सचमुच यथासाध्य मैंने किया था आपके, है ना, करता हूँ, करूंगा, किंतु उस दिन मैं नहीं कर पाऊंगा कृष्ण। तो आप ही हमारी सहारा है, तो आप जैसा चाहेंगे ऐसा कर लीजिएगा, आप जैसा आप चाहते हैं। नारद जी ने तो चाहा था कि भगवान को मैं दर्शन करूं। नारद जी हर महलों में दर्शन देने के लिए भगवान स्वतंत्र ना भी दे सकते थे, ना भी दे सकते, जैसे द्वारकावासी को सब जगह में दर्शन नहीं दे रहे थे द्वारका भी, किंतु नारद जी ऐसा चाहते थे। भगवान ने भी ऐसे ही चाहे। जब दोनों चाहत एक साथ हुई तो भगवान सब जगह में नारद जी दर्शन कर पाए, है ना। भगवान की भी चाहत तो होनी चाहिए। तो हे कृष्ण, आपकी भी चाहत होनी चाहिए उस दिन, है ना। आप कृपा कीजिए, आपकी करुणा कि उस दिन तो मैं पुकार नहीं पाऊंगा ना, तो अभी पुकार लेते हैं। इस समय मेरी सामर्थ्यवान राजा कुलशेखर जी कहते हैं, हे कृष्ण अभी पुकार लेते हैं, अब शक्ति है मेरी इंद्रिया, अभी पुकार लेते हैं। मेरी मन, मेरी इंद्रिया ऐसा क्यों नहीं करते हैं। आपकी चरणों की जो नाल है ना, चरणों की जो चरण, दोनों चरण है, उसी चरण में फंस जाए मेरी मन, और चरणाश्रित हो जाए मेरी सारी इंद्रिया, सारे मन उसमें लग जाए, क्योंकि इस समय में कर सकते हो याद, और आपकी चरणों को याद कर पाऊं, आपको याद कर पाऊं, आपके रूपों को धारण कर सकता हूं, मन को निवेशित कर सकता हूं, इंद्रियों में मेरा शक्ति है। आप मारना ही है ना, काल के रूप में प्रहार करोगे, तो आप इस समय क्यों नहीं कर ले। जिस समय में कर पाऊंगा, जिस समय नहीं कर पाऊंगा, कफ पित्त और वायु से ग्रस्त रहूंगा, कोई उच्चारण नहीं होंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, उस समय मार के क्या करोगे कृष्ण। क्यों ऐसे माने ऐसे प्रहार करोगे भी ठीक है, आप जैसा इच्छा करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, तो मारोगे भी। उस दिन मैं ना भी कर पाऊं, आप कीजिएगा, चाहत आपकी हो जानी चाहिए, है ना। जो सेवा करते हैं, जो प्रेम करते हैं कृष्ण में, कृष्ण को खड़े रखते हैं जी, देखो कृष्ण, मेरी बारी जो मेरी तरफ था वो मैंने किया, करो आप अभी अपने बारे में, करोगे तो भाई अच्छा है, नहीं करोगे तो लोग कहेंगे, है ना। आपको भक्त वत्सल हो आप, है ना, आप भक्त को कृपा करते हो, भक्त की रक्षा करते हो, नहीं करोगे तो आपकी अपजस होने वाला, मेरी अपजस थोड़ी होने वाला, है ना। मैं अकेला मर जाऊं और कोई ना हो सहारा, तो दुर्नाम किसके होंगे, बताओ किसके होंगे। प्रेम करने वाले प्रेमिक जनों की अद्भुत उद्गार होते हैं। भक्त अद्भुत रूपों में कृष्ण को पुकार सकते हैं। प्रेम की संबंध है ना, तो वो कृष्ण को पूछते हैं, पुकारते हैं और कहते हैं देखो ये काम आपको करनी है, तो ये प्रार्थना ही है ना, ये प्रार्थना ही। तो यहाँ पर दोनों ने, नारद जी ने दर्शन किए और भगवान ने चाहे दर्शन देने, इसलिए नारद जी ने सर्वत्र हर महलों में भगवान कृष्ण की दर्शन। अब नारद जी जा रहे हैं तो भगवान गृहस्थ है भाई, सम्मान प्रदान कर रहे, क्या दे रहे हैं। देखो साधु संत घर में आए तो कुछ दान देना है, तो अद्भुत बातें हैं। आप थोड़ी बातों को ध्यान रखिए, इसमें 3 बातें यहाँ पर वर्णन श्लोक में। अब नारद जी आप जानते हैं उनकी कोई आश्रम नहीं है, कहीं रहते नहीं, ठहरते नहीं है। नारद जी के तीनों लोकों में घूमते हैं, ब्रह्मांड में 14 भुवनों में जा सकते, अबाध गति है उनकी। सिर्फ ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांडों की बात नहीं, अनगिनित ब्रह्मांड, किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं, ब्रह्मांडों की बात नहीं। ये नारद जी आध्यात्मिक लोकों में भी जा सकते, किसी भी वैकुंठ लोक, अयोध्या नगरी, द्वारकापुरी, मथुरा और सर्वपुरी गोलोक, वहां पर भी अबाध गति है नारद, कोई नहीं रोकते, रोकने के किसी के सामर्थ्य नहीं, रोक ही नहीं जाएगा,
और भगवान के अंतपुर में प्रवेश कर सकता है, जहाँ महल में, जहाँ भगवान अपनी निजी जनपत्नी के साथ, देखो ना यहाँ पर है, अंतपुर में प्रवेश कर जा, कोई पहरादार रोक नहीं रहे जी आप खड़े रहो, भगवान से अनुमति लेके आओ तो आपको जाने दो, ऐसा नहीं। नारद जी के अबाध गति है, इतनी सुंदर नारद जी की भक्ति है, इतने प्रेम है कृष्ण से, ऐसा अबाध गति प्रदान की है नारद, है ना। कहाँ दासी पुत्र हैं और आज क्या गति प्राप्त किया, क्या क्या भाग्य है, आप सोचिए। अद्भुत सेवा है और अद्भुत प्रेम है। नारद जी भगवान से प्रेमिक जनों में से सर्वोपरि है, चूड़ामणि है ना। तो इसलिए तो नारद जी के मनों की भावनाओं को समझ के द्वारकाधीश व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, और जाते समय कह रहे पुत्र आप ग्लानि मत होना, आप दुग्ध मत हो जाना, आप सोचियो मत दादा, मैंने इसलिए ऐसे आचरण आपके साथ मैंने किया भी। तो नारद जी सर्वत्र विचरण कर सकते, सब जगह जा सकते, और दक्ष प्रजापति के अभिशाप भी थे। दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिए थे ना नारद जी को, 10,000 पुत्र है दक्ष प्रजापति को, नारद जी ने उपदेश दिए, सब संन्यास हो गए। फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी आधे उपदेश दिया, और नारद जी के उपदेश, भाई नारद जी के उपदेश प्राप्त हो जाए, नारद जी के दर्शन हो जाए, उनकी संसार बंधन तुरंत कट जाएंगे। तो सब संसार फंसना नहीं चाहे, सब लोग बैरागी बने। दक्ष प्रजापति बहुत गुस्से में, क्रोध में आके कहता है तुमने इतने सत्यानाश कर दिया मेरा, मेरे को तो आपको तो अभिशाप देता हूँ, किसी जगह पे आप रह नहीं सकते, स्थिर नहीं रहते, घर नहीं बना सकते, ना रह सकते एक जगह। तो नारद जी किसी जगह पे रह नहीं सकते दादा, तो भाई यहाँ पर क्यों कैसे रहे द्वारकापुरी में? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की द्वारकापुरी है, जहाँ कृष्ण है या कृष्ण के नाम है, कृष्ण कीर्तन है, वहां कोई अभिशाप नहीं चलने वाला, कोई अशुभ चीज वहां पर हो ही नहीं सकते। तो भगवान कृष्ण विराजमान है, कृष्ण के द्वारकापुरी है, वहां पर थोड़ी कोई मर्त्य भूमि की कोई किसी के अभिशाप लगने वाला, अभिशाप के कार्य होने वाला है, अभिशाप के फल मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए नारद जी बहुत आनंद से विराजमान रहते थे द्वारकापुरी। दक्ष प्रजापति के अभिशाप लगते ही नहीं थे यहाँ नारद जी के। तो नारद जी अब विचरण करने जा रहे हैं, तो भगवान उनको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप, इसके 3 शब्द है देखो। सम्मान करते समय अत्यधिक सम्मान किए, और सम्मान करने के बाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको क्या क्या दिए हैं, आर्थिक विकास के लिए उपयोगी वस्तु दिए। आप बताओ, नारद जी को कोई धन दिए क्या भगवान? वो धन भी लिए, मानो कि कोई महरे दिए सोने, वो महरा कहाँ चलाएंगे, देवलोक में या ब्रह्म लोकों में चलाएंगे? मैंने क्या जरूरत है उनको, किंतु दिए हैं। भगवान गृहस्थ एक संत को देना चाहिए, दान देनी चाहिए, तो दान दिए हैं, तो सोने के महरे दिए होंगे। बेशक नारद जी को जरूरत हो या ना हो, व्यवहार करे या ना करे, आर्थिक समृद्धि के लिए दान दिए भगवान, एक शब्द। दूसरे, इंद्रिय तृप्ति के लिए दान दिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए मैंने जो जरूरतें वस्तु हैं वो है, हाँ पोशाक भी है, वस्त्र प्रदान किए, नारद जी पहनेंगे, नारद जी सन्यासी हैं तो सन्यासी को वस्त्र प्रदान किए भगवान ने, ये ठीक बात है, ये हमको समझ में आता है, ये दिए हैं। या कुछ प्रसाद दिए हैं, भोजन दिए हैं तरह तरह के बना के, जो नारद जी ग्रहण कर सकते हैं, ये दिए हैं, ये ठीक है। तो उपहार दिए, तो ये सब बना के दिए होंगे, है ना, ये सब बना के दिए होंगे। और तीसरी है धार्मिक इसमें शब्द आई है, इंद्रिय धार्मिक कर्तव्य से संबंधित उपहार। आप बताइए, धर्म निभा पाए ठीक से नारद जी, उसके लिए कोई उपहार, क्या उपहार देंगे? बुक्स दिए होंगे, भागवत आदि दिए होंगे, या धर्म ग्रंथ दिए होंगे। नारद जी तो चलता फिरता ग्रंथ हैं, समस्त ग्रंथ को प्रणीताए हैं, समस्त ग्रंथ को भावना को जाने, तभी भी दिए होंगे। भगवान गृहस्थ है ना, सचमुच दिए होंगे। क्या दिए होंगे? धर्म को निभाने के लिए ग्रंथ हो सकता दिए होंगे, ना भी दिए हो तो नारद जी बीना बजाते हैं तो बीना एक दिए होंगे। अब नारद जी की जो बीना है ना, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो टूटता नहीं है ना, वो दिव्य है। नारद जी के सब वस्तु दिव्य है, कभी कोई वो पुराना नहीं होंगे, फटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, कभी भी भगवान तो कुछ तो दिए होंगे। तो आप लोग सोचिए नारद जी को क्या क्या दिया जा सकता है ना, मनु को दौड़ाइए और सोचिए नारद जी को क्या उपहार दिया जा सकता है। नारद जी आपके घरों में पधारेंगे तो क्या देंगे आप, है ना, किंतु भगवान ने दिए हैं। यहाँ पर शब्द है, प्रभुपाद जी भी वर्णन के हैं, जे इति अर्थ काम धर्मेशु, है ना, धन दिए,
इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय दिए हैं, मैंने उपहार दिए हैं, और धार्मिक कार्यों को संचालन कर पाए उनके लिए भी उपहार। तो मैं जब पढ़ रहा था सप्तशती, नारद जी को क्या दिया जा सकता, भगवान ने क्या दिए होंगे, पता नहीं क्या दिए होंगे। उपदेश तो दिए होंगे नारद को, भगवान तो देते ही रहते है ना, भक्ति, भक्तजनों की बात, मेरी कैसी लीलाई है, वो तो नारद जी निरंतर सुनते हैं, सुनाते हैं, और भगवान से भी सुनना चाहते हैं, तो भगवान सुनाए उनको, उपदेश तो दिए भगवान। हाँ, ये भी है, किंतु जाते समय उपहार क्या दिए, धर्म विषयक कोई उपहार। उस समय दुख हुआ करता था, पता नहीं, बुक्स तो थे शास्त्र आदि, तो दापर युगों की बात है, वो तो लोग सब सुन सुन के याद रखते थे, तो छपाया हुआ तो बुक भी नहीं हुआ था। और क्या उपहार हो सकते हैं, गले में कोई माला पहन सकते हैं, तो ये सब दिए होंगे, और बीना दे सकते हैं, न्यू बना के, ये सभी हो सकते, कुछ भी हो सकता, आप लोग सोचिए, ठीक है। मेरे को कोई उत्तर मिला नहीं, और मैं सोच रहा था कि नारद जी को भगवान ने सचमुच क्या दिया हो, ये धर्म के लिए नारद जी को दान दी, तो धर्म विषय क्या दान दे सकते हैं, ठीक है। किंतु अच्छी तरह से सम्मानित किए, पूरी तरह सम्मान प्रदान किए, और तुष्ट होके, बहुत संतुष्ट हुए नारद जी ऐसे नहीं खिन्न होके जा रहे, क्या किए, भगवान को मैं देखने आया, भगवान मेरी चरणों दुख ले, मेरे पूजा कर ले, तो मेरा तो पाप बढ़ गया, मानो कि, है ना, ऐसे सोचे नहीं। नारद जी समझ गए, और भगवान ने भी उनको समझाए, और नारद जी जाते समय बहुत संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होके द्वारकापुरी छोड़ रहे हैं, और नारद जी संतुष्ट होके छोड़ रहे हैं, और कहते हैं यहाँ पर निरंतर भगवान के स्मरण करते हुए वहां से चले गए, और भगवान के लीलाओं को दर्शन किए, भगवान के उपदेश ग्रहण किए, और समझ गए भगवान गृहस्थ रूप में कैसे वैभव को प्रदर्शन किए। तो भगवान के लीलाओं को वर्णन करते हुए चले गए संतुष्ट होकर, और लीला कथाओं को सुनाएंगे दूसरे लोकों में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, जनलोक, तपलोक में, इस ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांड में भगवान के लीलाओं को सुनेंगे। नारद जी को यही कर्म है, सुनना है और सुनाना है। भगवान से सुने, भगवान को लीला को देखे और सुनाएंगे, और सारे संसार को कल्याण करेंगे, है ना। नारद जी प्रचारक हैं, इस जगत प्रचारक, जगत गुरु नहीं है उन्हें, वो पूरे ब्रह्मांड के गुरु है, ब्रह्मांड की बात की पूरे आदर्श, सारे संसारों में, भगवान के आध्यात्मिक संसारों और भगवान के भौतिक, सर्वत्र विचरण करके नारद जी प्रचार करते हैं, है ना। नारद जी तो संतुष्ट होके द्वारकापुरी छोड़ के चले गए, भगवान के लीला को स्मरण करते हुए, ठीक है। दूसरे श्लोकों में फिर आप सुखदेव महाराज कहते हैं, एवं मनुष्य पदवीम अनुवर्तमान, भगवान ने मनुष्य लीला कर रहे, किंतु मनुष्य लीला करते समय भगवान की जो लीला है अद्भुत है ना, और उनकी तो अनुकरण नहीं करा जा सकता, अनुसरण हो सकते, कल शब्द वर्णन बता रहे हैं। तो अद्भुत लीला है भगवान की, मनुष्य नर बपू धारण के भगवान ये गृहस्थ के जीवन निभा रहे हैं, तो गृहस्थ में तरह तरह के कर्म क्या है वो कर रहे हैं, तो सारे गृहस्थ के कर्म को निभाते हुए कर रहे हैं। नारायण अखिल भवाय गृहीत शक्ति, सामान्य मनुष्य के चाल ढाल के अनुकरण कर रहे हैं। मनुष्य कैसे करते हैं, बात घर में रहेंगे, बच्चों को प्यार करेंगे, पत्नी से हास्य परिहास करेंगे, घर के काज कर्मों को देखेंगे, घर कैसे चलेंगे उसकी व्यवस्था करेंगे, धन कहाँ से आएंगे उसकी व्यवस्था करेंगे, है ना। और हर समय तो रचा पचा रहने वाले तो नहीं है, तो गृहस्थ की तरह व्यवहार, गृह मेधी नहीं गृहस्थ। तो गृहस्थ और गृह मेधी दो शब्द आते हैं हमारी कृष्ण भावना वृत्त में। गृहस्थ, गृह वो होती है कि गृहिणी, गृह उच्चते, गृहिणी से घर बनता है, और पुत्र संतान आदि से भी घर होते हैं। घर है और आप अकेला हो, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, तो क्या गृह, वो गृह नहीं हो तो शशान, वो तो यही, वो गृहस्थ नहीं है, वो तो और कुछ है ना। तो गृहस्थ व्यक्ति की फिर कैसे, गृहस्थ व्यक्ति गृह में भी नहीं होंगे, मैंने अपनी इंद्रिय तृप्ति में रचा पचा नहीं रहेंगे, वो गृहस्थ को निभाते हुए कृष्ण भावनामृत रहे, सारे कार्यों को कृष्ण में निछावर होंगे, कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के कृष्ण की संतुष्टि के लिए सारे चीजों को वो करेंगे। जैसे
घर की चलाने के लिए करेंगे तो कृष्ण भी उनके घरों के एक सदस्य को मानेंगे, कृष्ण को एक सदस्य मानेंगे, या कृष्ण को घर को एक केंद्र बिंदु मानेंगे। तो हम सब गृहस्थ ये सब जानते हैं, गुरुदेव हमको यही सिखाते हैं कि भाई हम गृहस्थ हैं, तो हमको गृह में भी नहीं, हमको गृहस्थ बनना माने कृष्ण भावना भावित रह के गृहस्थ जीवन को निर्वाह करना है ना। हालांकि 25 साल के तो जीवन 100 साल जीता है एक व्यक्ति की 25 साल की गृहस्थ होती, किंतु इस कली युग में तो पूरे जीवन ही गृहस्थ रहना पड़ता है। कहाँ वानप्रस्थी कहाँ संन्यास होता है, भाग्यवान जन्म भी कर पाते, ज्यादा से 90% तो घर में रचा पचा उसी से शरीर छूट गया, चल लो। कली युग में बहुत बड़ी एक लाभ ये है, भगवान के नाम के आश्रय ग्रहण करके कृष्ण भावना भावित होके आप बाकी तीनों जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थी और संन्यासों की जो प्राप्ति है वो प्राप्त किया जा सकता है गृहस्थ जीवनों में। हाँ, शर्तें वो है वो कृष्ण भावना भावित रहे। अपने स्थूल इंद्रियों को भी लगाएंगे, स्थूल इंद्रिय लग जाए तो सूक्ष्म इंद्रिया भी लगेंगे। तो इसीलिए वही है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई सी विग्रह सेवन, मथुरावास, है ना। बाकी जो 4 कार्य है, सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्मय ये 5 अल्प संग, सब साधन में श्रेष्ठ है 5 अंग। कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे 5। हाँ, इनमें से 4 अंग तो आप घर में रह के भी कर सकते हैं। एक अंग है मथुरावास, ये मथुरावास जब हुट-हाट आप नहीं जा सकते भाई, आप सोचो बहुत हो गया, घर छोड़ते हैं और चलते हैं वृंदावन और राधा कुंड आदि, वो नहीं कर सकते गृहस्थ। ना भी करे जा तो सकते हैं, महीने में जा सकते, 15 दिनों में जा सकते, और ना भी जाए मन को लगा सकते। स्थूल इंद्रियों को भगवान में कामों में लगा देंगे तो सूक्ष्म इंद्रिय तो लगी जाएंगे। और आप कहेंगे भाई देखो 100 शरीर ब्रजे त्रिष्ठान जितना आपको शक्ति प्रदान करते हैं, मन को लगाना मुश्किल है, क्योंकि स्थूल इंद्रियों को नहीं लगाएंगे तो सूक्ष्म इंद्रिय लगती नहीं है। हम अभिज्ञता से देखते हैं, है ना। जब आपने हाथों से, चरणों से या श्रीमुख से सब सेवा होगी तो स्वाभाविक मन उसमें लग जाता है भगवान के। आपने कभी नाम उच्चारण ही नहीं किए, कीर्तन ही नहीं किए, कोई श्रवण ही नहीं किए, तो फिर मन को कैसे लगाएंगे? आप कहने मन लगाओ जी, मन लगाओ, मन को ब्रज में बैठा लो। तिष्ठन ब्रजे शब्द का अर्थ है मन ले जाओ जी। तो भाई कैसे मन ले जाएंगे? स्थूल शरीर ही नहीं लगी तो मन को कहां से उठा के ले जाएंगे, है ना। इतना आसान थोड़ी है। तो इसीलिए स्थूल इंद्रिय को तो लगानी है। तो क्या लगानी? सुनने में लगानी है भगवान की। अच्छे श्रवण हो तो फिर अच्छी कीर्तन होगी, अच्छी कीर्तन और श्रवण हो गया तो फिर मनन अपने आप हो जाएगा। आपको स्मरण के लिए और विधि मैंने बहुत प्रयत्न करने की जरूरत, अपने आप मनन कार्य हो जाता। तो श्रवण और कीर्तन घर में भी ठीक से रहे, कोई भक्तजनों के संग में हो गया ठीक से, तो फिर मन आप वृंदावन में ले जा सकते हैं, जहां मर्जी उसको बैठा सकते हो और रख सकते हो थोड़ी समय तक, है ना। लीला स्मरण हो सकते, ये है, ये बात सही। तो गृहस्थ जीवन में ये हो सकते और करते हैं। और ना भी होगा तो आपके पास है क्या रास्ता बताओ? मानो कि आप कहो कि भाई नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो घर छोड़ नहीं सकते हो, आपको जीना पड़ेंगे। तो बात कहते हैं गृहस्थ जीवन में आपको बाध्य है आप जीने के लिए। आप मर नहीं सकते हो, शरीर छोड़ नहीं सकते हो, जहां मर्जी जा नहीं सकते हो, आप जब मर्जी नहीं जा सकते हो। आप गृहस्थ है, आप सन्यासी नहीं हो, आप वानप्रस्थी नहीं हो, आप ब्रह्मचारी नहीं हो। और तीनों आश्रम आपके ऊपर निर्भर है। और आप ऐसा भी कहो जो छोड़ते नहीं गृहस्थ, बहुत झंझट है इसमें। बाकी तीनों आपके ऊपर निर्भर है, गृहस्थ के ऊपर, वो भी आपको निभानी है, उन लोगों को भी आपको देखभाल करनी। तो और फिर और भी भक्त के उद्गार आचार्य जन के, भगवान कभी आएंगे ना तो गृहस्थ के घरों में आएंगे, सन्यासी के घर पे भगवान आने वाले नहीं है। जन्म लेना ना, भगवान को प्रकट होना, तो माता पिता के रूप में स्वीकार करनी है, तो माँ के गर्भ से तो आएंगे। तो गृहस्थ नहीं होंगे तो जन्म कैसे होंगे भगवान? तो वो भी एक प्राप्ति है। गृहस्थ को बहुत सारे प्राप्ति है, हमेशा ऐसा मत सोचिए जो रचा पचाई रहता है और बहुत झंझट है, नहीं। गृहस्थ ये सब प्राप्ति है। हाँ, आपको गृह में भी नहीं, कृष्ण भावना मृत में रहनी पड़ेगी। आपको खुद भक्ति करनी है, आपके पत्नी अपने बच्चे को भक्ति कराने में सहायता करेंगे, है ना। आपके धन,
आपके उपार्जन करनी है, उस धनों में थोड़ा दान भी देनी, आपने भक्त जनों की सेवा भी करनी। सेवा करने में एक गृहस्थ को जितने स्वच्छंद है सेवा करने में, एक वानप्रस्थी और सन्यासी और ब्रह्मचारी से भी ज्यादा कर सकते हैं गृहस्थ सेवा की, जहां तक बात। और भक्ति शब्द करते ही प्रीति पूर्वक सेवा, इसलिए गृहस्थ आप बिल्कुल पीछे धकेल देने वाले नहीं है। 4 आश्रम में से एक आश्रम है भाई, ये तो मानते हो, ऐसा तो नहीं इनको तो छोड़ ही दो, 3 को तो पकड़ो, इसको तो बेकार, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज आदि या वसुदेव जी भी नारद जी से प्रार्थना की, हम रचित कुछ गृहस्थ है, हम फंस गए, हमने तो हमारे लिए कुछ आप उपदेश दीजिए। ये सब भागवत में वर्णन है, किंतु गृहस्थ में प्राप्ति है, प्राप्ति है। अंत समय तक कृष्ण भावना भावित रह सकते हो, सेवा कर सकते हो अच्छी तरह से, भगवान कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए सर्वस्व निछावर कर सकते हो, है ना। और खुद लग सकते हो, अपने जनों को लगा सकते हो, है ना। सन्यासी हो गए तो अकेले लगोगे, ब्रह्मचर्य अपने जनों को भी लगा सकते हो। और प्रचार कार्य भी कर सकते हैं, गृहस्थ करते ही हैं, प्रचार कार्य कर ही रहे हैं। सिर्फ सन्यासी प्रचार करते ऐसे नहीं, गृहस्थ, है ना, गृहस्थ जन भी प्रचार करते। और भागवत में 12 महाजनों में से आप स्वयंभु नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु, है ना, प्रहलादो जनको भीष्म बलिर वैयासुर बयान, इसमें से गिनो कितनी गृहस्थ है, कौन कौन गृहस्थ है आप देखिए, आपको पता चलेंगे। गृहस्थ की पल्ला भारी है देखा जाएगा। तो हर तरह से गृहस्थ आश्रम तब सुहावना है जब वो गृहस्थ है, कृष्ण भावना भावित है, ठीक है, तो हो सकता है। तो भगवान ने ऐसे आचरण करके सिखाए, और हम सब जनों को भी उत्साह वर्धन के, ये घर में रह के भी हो सकता है भक्ति, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है ना, निभाया जा सकता है, कृष्ण से प्रेम किया जा सकता है, किया जा सकता है। और फिर आगे तो भगवान रेमे अंग 1600 सहस्र ब्रांगनानम सवीर, तो भगवान की जो पत्नी है उनको सेवा करते थे, है ना। कैसे सेवा, पूरी तरह से है तो पत्नी है, कितनी 16,108 पत्नियां हैं, सबों ने भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करती, स्नेह में। तो इसमें शब्द आई जे बहुत सब सुंदर थे, सुंदर थे, तो राधा रानी के विस्तार है सब है, तो सुंदरता से सब एक से एक मायने। तो सबों ने लजीली स्नेहमयी चितवनों द्वारा हंसते हुए भगवान की सेवा में रत रहते थे, निरंतर रत रहते थे। ऐसा नहीं है हम तो पत्नी बन गए और हम तो पाटरानी है या द्वारकाधीश की पत्नी है, हमारे इतने नौकर चाकर है तो हम सेवा नहीं करेंगे। निरंतर सेवा में रत रहती थे सारे पत्नियां, निरंतर सेवा में, है ना। द्वारका आदि रुक्मिणी आदि जोते को महिषी ताहराओ आपनों के माने कृष्ण दासी, सब अपने को कृष्ण के दासी मानते, सब पत्नी, है ना, सब महिषी है। और भगवान ने रानियों की दर्जा दिए, पत्नी की दर्जा दिए, सम्मान प्रदान किए, किंतु सब ने क्या भावना रखते थे, हम कृष्ण दासी हैं, कृष्ण के दासी हैं। हाँ, कृष्ण प्रेम की प्रभाव है। चैतन्य चरितामृत की अध्याय 6 में वर्णन आएगा, कविराज गोसाई वर्णन के लिए कृष्ण प्रेम की यही प्रभाव, बड़े हो बराबर के हो छोटे हो, सब जो प्रेम करते हैं कृष्ण, सब वो एक सोचते हैं हम तो कृष्ण के दास हैं या दासी हैं। उनमें से ये जितने भी रुक्मिणी आदि जितने भी महिषी सब अपने को दासी समझते, उनमें कभी भी अहंकार नहीं था कि हम पत्नी हो गए तो हमने तो मेड नौकर चाकर से काम करा लेंगे, भगवान आए तो पानी तो नौकर चाकर पिलाए, उनकी देखभाल तो नौकर चाकर से, कोई दासी लोगों की सब नहीं, अपने हाथों से सारे कार्य करते दासी की तरह। कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे तो वहां पर कालिंदी जी की एक सुंदर श्लोक है, उसमें कालिंदी जी कहती हैं, ये भगवान ने कृपा करके तो हमको पत्नी बनाए, मेरे को पत्नी बनाई, पत्नी की मैंने तपस्या कर रही थी और भगवान अपने मित्र अर्जुन के साथ गए और मेरे को शिकार किए और फिर पत्नी के रूप में विवाह किया और पत्नी के रूप में शिकार। किंतु कि द्रौपदी, मैं क्या समझता हूँ ये है, मैं तो एक नौकरानी हूँ कृष्ण के और उनकी घरों की बुहारता हूँ, है ना। मैं श्री कृष्ण की घर का फर्श बुहारने में लगी हुई मात्र एक दासी हूँ, एक दासी हूँ।
है ना, साहन तद गृह मार्जनी, उनके घर को मार्जना करता हूँ, घर को साफ करने वाले एक दासी हूँ, यही मैं भावना रखता हूँ। इसी भावना से हम सब रखते हैं, तो सब अपने को दासी समझते हैं और सिर्फ दासी समझ की सेवा करते हैं, प्रेममयी सेवा में संयुक्त हैं। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, माने ऊपर के, है ना, जैसे लक्ष्मी जी को लीजिए, भगवान ने उनको सीने में दिए, किंतु सेवा क्या, उन चरण में आके चरण दासी हूँ। सब जन, जैसे नंद बाबा भी की प्रार्थना है, जे हे उद्धव, कृष्ण तो मेरा पुत्र है, मैं उनके पिता हूँ, किंतु हे उद्धव अपने भगवान से प्रार्थना करना, कभी भी मेरा और जन्म हो, हर जन्म में मैं उनको सेवा करने में मेरे को सौभाग्य प्राप्त हो, मैं इतनी मेरी प्रार्थना है ना। तो और जो बलराम जी, वो तो हम जानते हैं, बलराम जी एक श्लोक में कहते हैं, बलराम जी कहते हैं जे शिव है, ब्रह्मा है, सब उनकी सेवा करते हैं, और मैं भी खुद सेवा करना, और मैं यही प्रत्याशा करता, आशा करता हूँ कि मैं उनके दास बन पाऊँ, दास बन के उनकी सेवा कर पाऊँ। तो तेहो करें कृष्ण दास प्रत्याशा, निरंतर कहे शिव मुई कृष्ण दास हूँ। तो पिता जे ऐसा कौन व्यक्ति होगा, बलराम जी, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृष्ण से प्रेम करता है और दास नहीं समझता है? वो तो अभागा व्यक्ति है ना, वो तो पागल है, उन्माद व्यक्ति। ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता। तो जितने प्रेम करने वाले सबों की यही भावना है, सब दास या दासी समझते हैं, और ये कृष्ण सेवा की, कृष्ण प्रेम की अद्भुत प्रभाव है। तो सेवा ही आपकी सब कुछ प्राप्ति कराएंगे। भक्ति की शब्द के अर्थ ही प्रीतिपूर्वक सेवा है। तो हम छोटे छोटे सेवक हैं, है ना, तो हम हाथ जोड़ के कृष्ण से, यही आपके तो बड़े बड़े सेवक हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, हम छोटे सेवक हैं। तो हमारी भी अभिलाषा है जीवन में, हम कहीं भी रहे, कहीं भी तो रखोगे कृष्ण, कर्मों के फल में कहीं भी तो गति होगी। एक ही इच्छा है प्रार्थना, आपकी सेवा से वंचित ना, छोटी सेवा हो, आप बिल्कुल पीछे, दासों की सेवा होनी चाहिए, है ना, सेवा होनी चाहिए। और फिर अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन करते हैं, भगवान की जो अद्भुत लीलाएं हैं, जो सुनते हैं या जो सुनाते हैं, है ना, जो सुनते हैं या सुनाते हैं, उनकी क्या प्राप्ति होती है? भक्ति उत्पन्न कर देता है। भगवान की कथाओं के सुनने मात्र से भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सिंगवटाम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विधि अंतस्तवद्रान विधुनति श्रहित। भगवान की कथा के सुनना ही एक पुण्य कर्म, और जिस सुनने मात्र से भगवान की लीलाओं के, वीर गाथाओं के, भगवान की इस द्वारका लीलाओं की, भगवान की वृंदावन लीला हो, भगवान की कुरुक्षेत्र लीला हो, कोई भी लीला भगवान का सुनने मात्र से पुण्य कर्म, हृदय अंतस्थ भद्रान, आपके हृदय की जो कलम नष्ट हो जाए, है ना, जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाता है और आपको भक्ति उत्पन्न हो जाता है ना। सिन्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अभिक्षण स्मरन्ति नंदन्ति तबे हिताजन तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाव उपवनम पदाम्भुज। भगवान कृष्ण की चरणाश्रित हो जाता है वो व्यक्ति जब सुनते हैं कृष्ण के लीला, गायन्ति गाते हैं, घृणन्ति जब उनके जप करते, ग्रहण करते, है ना, सिन्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अभिक्षण से निरंतर, रोज रोज सुने भागवत, रोज सुने, नित्यम भागवत सेवा, रोज जप करनी, रोज कथा सुननी। तो ऐसे करते करते सुनवंती गायंती घृणंती अभिक्षण स्मरंती, और स्मरण अपने आप हो जाता, स्मरंती तबे हिता जाना। या ये करते हैं, या जो लोग कर रहे हैं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उनको देख के खुशी होती, आनंद होती, वो प्रभु जी माता जी कितने अच्छी तरह से भक्ति करते हैं, भगवान की इतने सुंदर से सेवा करते हैं, इतने सुंदर माला गुथते हैं, इतने सुंदर जप करते हैं। इतने उन लोगों को देख के, उनके अनुमोदन करने से, उनकी सराहना करने से भी आपको भगवान कृष्ण के चरण प्राप्त है। मानो कि आप कर नहीं पा, आपके समर्थ नहीं हो रहे, किंतु कोई भक्त तो भक्ति कर रहे बहुत अच्छी तरह से, उनकी प्रशंसा करो, है ना, मन में सोचिए, हृदय में धारण, वर्णन कीजिए कितने सुंदर है ये लोग। ऐसा करने से स्मरंती गायंती तब तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं, भगवान के दर्शन हो जाते, भगवान के चरण प्राप्त हो जाता है, भव संसार के बंधन कट जाते। तो उसी श्लोक में वर्णन
है ना। अजामिल कथाओं के अंत में भी सुखदेव महाराज जी कहते हैं ना, सिंवताम घेनतम वीर्यानि उदामानि हरेमि। सुनने से और जपने से, भगवान के लीलाओं को सुनने से और भगवान के नाम को जपने से, सिंवताम घेनतम वीर्यानि उदामानि हरेमि। उदा में उखड़ के फेंकता है। पाप जो है ना, जीव के जो पाप है, जो उनकी कलमश है, उसको समूल विनाश कर भगवान के नामों को निरंतर जपता है और उनकी कथा को श्रवण करता है। उदामानि हरेमि शुद्धयत सुजातया भक्ता शुद्धयत न व्रता आदि, और उनको भक्ति उत्पन्न आ जाता है सम्यक रूप में, बहुत अच्छी तरह से भक्ति उत्पन्न होता है। व्रत आदि करके वो नहीं कर सकते, व्रत आदि करके भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करना है तो भक्ति अच्छी तरह से संपादन, भगवान की कथा और लीलाओं को ठीक से श्रवण कर, निरंतर श्रवण करना, निरंतर जपने से सम्यक रूप में सुजातया भक्त्या, है ना, व्रत आदि से नहीं हो सकता। भक्ति बहुत अच्छी तरह से उत्पन्न हो जाते हैं जो व्रत आदि करके अपने आत्मा को कल्याण नहीं कर सकता है। तो भगवान की कथाओं की गरिमा तो सर्वत्र है, भागवत में, सब जगह में। तो सुनना है, भगवान की लीलाओं को सुनना है, सुनते रहे, सुनना सुनाना, ये है ना वर्णन है। इसी में सबों की कल्याण और हो ही जाएंगे। जो भी उनके द्वारा इस संसार में संपन्न अद्वितीय कार्यों के विषय में कीर्तन करता है, सुनाता है या केवल प्रशंसा करता है, जिनका अनुकरण करना असंभव है, यह अवश्य मोक्ष के प्रदाता भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर लेता है ना। भक्तों की सराहना करने से, प्रशंसा करने से, भक्तों की सेवा की प्रशंसा करने से भी उसकी फल प्राप्ति हो जाएंगे आप, है ना। तो फिर आप देखो कितनी मूर्खामी हो गई भक्त की। फिर क्यों हमने भाई अपराध करे, क्यों वो सब पड़े, जिस चीजों में पड़े जिसमें हमको हानि, जिसमें प्राप्ति है वो कर लो। आप कुछ नहीं कर पा रहे, मानो कि आप कोई भक्ति कर रहे हैं, उसको प्रशंसा कर लो, इतनी अच्छी से भक्ति हो, आपकी पूरी प्राप्ति है उससे, है ना, पूरी प्राप्ति है। कुंती माता की अद्भुत प्रार्थना है और बहुत हौसला देने वाले, हम सामर्थ्य देने वाले, ठीक है। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय समाप्त ही नारद जी वापस चले गए द्वारकापुरी में, भगवान द्वारकाधीश विराजमान हुए। अगले जो अध्याय है, अब भगवान सुबह से लेकर शाम तक क्या कार्य करते हैं गृहस्थ बन के, वो सुनेंगे पूरे अध्याय। सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कार्य करते हैं। ये गृहस्थ है, इतने बाल बच्चे वाले हैं, इतनी पत्नी वाले हैं, तो क्या गृहस्थ धर्म निभाते हैं, कैसे, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे और सुनेंगे सुबह। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि जय। धन्यवाद भैया, हरि बोल, बताइए। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर क्लास थी आपकी। और जो शुरू में आपने प्रार्थना की वो इतनी सुंदर है कि बस अपने आप को लग रहा था कि ये सब भाव हमारे अंदर आ सकेंगे। प्रभु जी, ये प्रार्थना भगवान शुद्ध भक्त की तो सुनेंगे, क्योंकि वो 50% तो कर ही रहे हैं, 50 नहीं, वो तो 100% ही कर रहे हैं। तो क्या मेरे जैसे अधम भी ऐसी प्रार्थना करें कि अंत समय में भगवान मैं आपको याद नहीं कर सकूंगी, ना सुन सकूंगी कैसे भी, तो आप मेरी प्रार्थना भी या अधम की भी प्रार्थना सुनेंगे भगवान? प्रभु जी भगवान सुनेंगे, मतलब सबके सुनेंगे। भगवान भक्त वत्सल है, तो भगवान ऐसा तो नहीं करते हैं जी मैं देखो भाई आपने प्रेमी जनों की सुनूंगा, बाकी का नहीं। जो भी पुकारे हैं सुनेंगे और अवश्य सुनेंगे। और गुरुदेव कहते हैं ना, पूरे जीवन आप भक्ति करें तो अंत समय में भगवान कृपा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना, करेंगे। किंतु जिस समय हम कर पा रहे उस समय अपने निभा लें, अपने अच्छी तरह से निभा लें। हम अपने आलसी ना करें, ऐसा ना करें जी भगवान देखो ये 50% तो इस समय भी आप कर लो, अपना तो आप करोगे, मेरा भी कर लो, ऐसा नहीं है ना। जे जथाम प्रपद्यन्ते, आपको करनी है जब आपके सामर्थ्य है, करनी है। हाँ, जब सामर्थ्य नहीं रहेंगे तब तो भगवान पकड़ेंगे, अवश्य पकड़ेंगे, है ना। धारण तो करेंगे, धारण करेंगे। भक्ति करते करते भरोसा हो ही जाता है भक्त को भगवान के प्रति। भगवान करुणामय है, भक्त वत्सल है,
सर्वत्र सबको की कृपा करते हैं। एक उदाहरण आप दीजिए जो भगवान कृपा नहीं किए होंगे, इसको जाने दिया, मरने दिया, छोड़ने दिया, नहीं। भगवान तो ना पुकारने वाले को भी पकड़ते हैं, है ना। पुकारने वाले को तो पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे, है ना। करेंगे, अवश्य करुणा कर। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। वास्तव में विश्वास दृढ़ हो रहा है, निष्ठा जागृत हो रही है। गुरु महाराज की जय जय। हरि बोल। यस रमन प्रभु, हरि बोल। आप पूछ रहे थे कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर सदा की तरह से एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो है बस बार बार सुनने लायक है। बहुत सुंदर क्लास रही। विशेष रूप से आपने जो ग्रस्तों के लिए बताया, ज्यादातर हम समय जो है ग्रस्त और गृहमेधी की तरह से बिताते हैं, पूरा जीवन ही। प्रचार के विषय में जैसे आपने बताया, मैं समझता हूँ प्रभु जी कि ग्रस्त के रूप में प्रचार करना ज्यादा आसान और ज्यादा प्रभावशाली होता है संन्यास के मुकाबले, क्योंकि समाज में अन्य ग्रस्त अगर एक भक्त को देखते हैं, जैसे आप जैसे श्रेष्ठ भक्तों को देखते हैं, तो आदर्श जीवन पद्धति देखकर उसे अपनाने के प्रति, भगवान को अपनाने के प्रति ज्यादा प्रेरित हो सकते हैं। तो जो ग्रस्त भक्त हैं उनको और ज्यादा प्रचार करने में इस बारे में मदद मिल सकती है और ज्यादा अच्छा प्रचार कर सकते हैं, जो मैं ये समझ पाया आपकी ओर से। एक छोटा सा प्रश्न ये था प्रभु जी, इससे थोड़ा अलग, जैसे भगवान नरसिंह देव जी के अवतार में या जो उसमें रूप में, उस लीला में कयाधु को लेकर नारद मुनि जी आश्रम में उन्होंने रखा अपने में, ये कथा आती है। और आपने वर्णन किया कि नारद मुनि को सभी जगह जाने का रहता है, वो कहीं आश्रम बनाकर नहीं रहते थे। थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा स्पष्ट करते हैं तो कृपा होगी आपकी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। वो आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया। तो ये जो लीला है ना, ये कायाधु की आश्रम की बात आई, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हो सकता है दक्ष प्रजापति की जो अभिशाप है वो इसके बाद पड़ी होगी, उससे पहले की होगी। तो ये थोड़ी सी मैंने देख के फिर बताऊंगा प्रभु। और क्योंकि नारद जी कहाँ आश्रम की बात है, जब कयाधु को लेके गए उन्होंने आश्रम में रखे, तो आश्रम तो बनाए उन्होंने। और फिर दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया, तुम तो कहीं नहीं ठहर सकते, रह नहीं सकते। तो इसको देखनी पड़ेंगे जी। ये जो लीला है प्रहलाद जी की लीला, कयाधु की, ये लीला दक्ष प्रजापति के अभिशाप से पहले की हो सकते हैं, एक तो हो सकता है, और बाद के हो तो थोड़ी सी छानबीन करने देख के फिर मैं आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। मेरे को पता नहीं प्रभु, ये इधर की तरफ ध्यान नहीं दिया मैं कभी, अपने अच्छे प्रश्न के, ठीक है। तो मेरे को पता चलेंगे, बाकी किसी भक्त को पता होंगे तो आप बता दीजिए, और मेरे को भी है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए दृष्टता के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ना, ठीक है, प्रश्न आपके ठीक है प्रभु, ये प्रश्न ठीक है, सुंदर है, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो क्लास समाप्त करते हैं आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद भैया। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे हमारे वर्ण आश्रम के हिसाब से हमारे सारे आश्रमों को जैसे एज डिवाइडेड है कि 25 तक ब्रह्मचर्य है और 25 से 50 तक ग्रस्त है, 50 से 75 वानप्रस्थ है। तो क्या एक ग्रस्त को अगर कब वानप्रस्थ के बारे में सोचना चाहिए, कि एज के हिसाब से या फिर कुछ और इसका क्राइटेरिया है? हाँ, ऐसे तो जहाँ शास्त्र में वर्णन है तो आप 50 साल के ऊपर आप वानप्रस्थी होना है आपको, है ना। और उसके बाद भाई 50 उसके 25 साल मैंने आप वानप्रस्थी रहे, उसके बाद संन्यास होना है। किंतु आश्रम इस समय इस कली युग में कैसे निभा पाएंगे? जीव असमर्थ है, सामर्थ्य तो है नहीं। हम सबों को देखिए, हमने कहाँ निभा पाएंगे? हम कब संन्यास हो पाएंगे? हो ही नहीं पाएंगे सन्यासी, संन्यास धर्म ग्रहण कर पाएंगे ना, वानप्रस्थी होंगे, घर में रहेंगे और क्या करेंगे? रचे पचे रहेंगे, कुछ भी होगा, सामर्थ्य है नहीं। शास्त्र तो है, सब कुछ है, वर्णन भी है, किंतु इस कली युग में ये आश्रम और वर्णों की धर्म निभाना कली युग में कहाँ है? तो इसलिए महाप्रभु की कृपा है, जे हम ना भी निभा पाए तो हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। गृहस्थ भक्त बन के भक्ति तो करते हैं लोग, कृष्ण से प्रेम करने के प्रयास भी करते हैं। और कोई भाग्यवान होंगे भाई जो घर छोड़ के जा पाएंगे, और शायद भी जो उसके सामर्थ्य होंगे तो होए। जैसे हमारे गुरुदेव को भी देखिए स्वयं, है ना, गृहस्थ होते हुए भी तो पूरे सन्यासी है,
पूरे वानप्रस्थ सब कुछ है, सब आश्रम निभा लिए उन्होंने, निभा रहे हैं। तो कोई कोई भक्त भी ऐसे निभाते हैं, किंतु कर पाए तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, करनी चाहिए। किंतु ना भी कर भी नहीं पा रहे और तो फिर कम से कम गृहस्थ में भी रहे तो कृष्ण भावना भावित हो जाए, मन को और लगा दे, साधन और बढ़ाए और प्रार्थना और करे, सेवा को और अच्छी तरह से कर पाए, तो वो सब चीजों में अपने को लगा देंगे तो आश्रम धर्म तो निभाई जाते, नहीं तो वन कहाँ रही, कहाँ वानप्रस्थी होंगे। और सन्यास तो कली युग में वर्जनी है, शास्त्र ऐसा भी वर्णन करते हैं। कि सन्यास हो भी जाए तो आप रख पाएंगे या वो भी नहीं, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए महाप्रभु ने सन्यास को वर्जनी के, क्योंकि अभी भी लोग सन्यासी होते, भक्त सन्यास है ना, भक्त सन्यासी बन के भक्ति करते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं और फिर अपने सामर्थ्य है तो सन्यासी बन के प्रचार कार्यों को संचालित करते हैं। बहुत सुंदर से कर सकते हैं। एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी जितने पूरे समय 24 घंटे कर सकते हैं, एक गृहस्थ 24 घंटे नहीं कर सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते, उनके और भी कर्तव्य है जो उसको करनी ही पड़ेंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हर चीजों में है, किंतु जो हम कलियुग में कर पाएंगे, जो चीज हम सामर्थ्य है, जिसमें हमको प्राप्ति है, उसी में रहें। स्थाने स्थिता सुतिगतम, महाप्रभु कहते भी हैं, अपने चीजों को ना छोड़ के तोड़ फोड़ करके नहीं निकलो। हाँ निकलो तब जब आप सचमुच रह पाएंगे और अच्छी तरह से कर पाएंगे। मानो कि मैं फुल टाइम हो गया और पूरी अच्छी भक्ति करूंगा सोच के, और फुल टाइम होके मैं भक्ति मेरा उतनी नहीं हो जितने में गृहस्थ में रहे, तो फिर घाटा रही ना। दोनों, घर भी छूटी और गृहस्थ धर्म भी निभा नहीं पाए और भक्ति भी अच्छी तरह से नहीं। तो हाँ पूरे कर पाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगा और उससे मेरा लाभ हो गया, तब तो छोड़ा जा ही सकता है ना, किया ही जा सकता है। ठीक है ना माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी ये इस्कॉन मंदिर खुला हुआ है? इस्कॉन मंदिर खुला है माता जी। कहाँ जाना चाहते हैं आप? इस्कॉन मंदिर ही जाना था प्रभु जी। कौन सा मंदिर इस्कॉन के बताओ तो सही। ये पंजाबी बाग। हाँ जी, पंजाबी बाग खुले हैं लगता है, पंजाबी बाग तो खुले हैं माता जी, जा सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओके, धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।